हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। हाजिर हुए हैं हम एक नए अपडेट के साथ। टीजीटी मैथमेटिक्स, जैसा हमें पता है कि रिकॉल्स जो हैं हम बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं रिकॉल्स का मैथ्स और साइंस के लिए। इनके एग्ज़ाम्स काफ़ी पहले हुए थे और अभी तक इनके रिकॉल्स जो हैं वो आए नहीं हैं। मेल के लिए मैथ्स साइंस दोनों में ही और फीमेल के लिए मैथ्स में नहीं आया था। तो DSSB ने अपना फर्स्ट रिकॉल DSSB ने दे दिया है फॉर टीजीटी मैथ्स फीमेल। तो हम आज देखेंगे कि क्या क्या रीजंस वहाँ पे हैं, कितने लोगों का रिकॉल आया है, रोल नंबर वाइज आपको कैसे चेक करना है कि आपका रिकॉल आया है कि नहीं आया है, और अगर आया है तो जो रीजंस वहाँ पे दिए हुए हैं कौन कौन से रीजंस हैं और उन रीजंस का क्या क्या मतलब है और कैसे आप इन्हें ठीक कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप मिस ना करें और हम इसी तरीके से आपकी हेल्प करते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 92 कैंडिडेट्स हैं फीमेल कैटेगरी में जिनके रिकॉल्स हमारे पास हैं। UR 41, OBC 30, SC 10, NST 1, EWS 9 और PWD कैटेगरी में एक रिकॉल आया है। तो टोटल 92 रिकॉल्स हमारे पास यहाँ पे डॉसियर फिल करने के बाद आए हैं। अब हम देखेंगे कि क्या पर्टिकुलर रीजंस हैं। हमारे पास UR कैटेगरी में 41 रिकॉल्स हैं और ये जो है हमारा 5/1/2022 को हमारे डॉसियर की फिलिंग हुई होगी। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी DSSB काफ़ी लेट इस चीज़ में हो गया है। तो UR कैटेगरी के लिए जो मेन रीजंस हमें देखने को मिल रहे हैं वो रीजंस हैं। सबसे पहला तो कैंडिडेट इज़ डायरेक्टेड टू अपलोड ऑल डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एज पर जो भी नीड है, मार्कशीट ऑफ एवरी ईयर या सेमेस्टर। कुछ लोगों ने सिर्फ यहाँ पे फाइनल ईयर की मार्कशीट सबमिट कर दिया है। अब फाइनल ईयर में भी बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट हमें मिलती है जिसमें फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक के सारे रिकॉर्ड्स अच्छे से सेमेस्टर वाइज मैंशनड होते हैं, तो वो यहाँ फिर भी चल जाती है। पर कुछ लोगों ने सिर्फ लास्ट एक जो मार्कशीट होती है जिसमें टोटल दिया हुआ होता है कि आपकी इतनी CGPA बन रही है, ये सेमेस्टर वाइज रिकॉर्ड सही से शो नहीं किया होता है या सिर्फ लास्ट सेमेस्टर शो किया हुआ होता है, वो यहाँ पे नहीं चलेगी। तो आपको इस तरीके की मार्कशीट अपलोड करनी है जिससे वो देख सके कि हर एक सेमेस्टर में आपका क्या स्कोर रहा है। और वैलिड CTET सर्टिफिकेट जो कि कट ऑफ डेट से पहले, कट ऑफ डेट यहाँ पे वो कट ऑफ डेट नहीं है जहाँ पे आपकी कट ऑफ लगी थी, ये कट ऑफ डेट होती है फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट होती है। तो फॉर्म फिलिंग जब आपने फॉर्म फिल किया है उससे पहले ही आपका CTET क्लियर हो जाना चाहिए था, तो वही CTET सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना है, उसके बाद का आप नहीं लगा सकते हो। तो एक वैलिड CTET सर्टिफिकेट, साथ ही वैलिड CTET सर्टिफिकेट इज, अगर आप UR कैटेगरी में हैं तो 90+ मार्क्स, अगर आप OBC में हैं तो जो भी मतलब वहाँ पे वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं 85, 60, तो मतलब वो मार्क्स आपके CTET में होने चाहिए जो आपने CTET वहाँ पे प्रोवाइड किया है। दूसरा रीज़न हमारे पास सिर्फ CTET के लिए है कि आपकी मार्कशीट वगैरह सब सही है, बट CTET सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं है, जो हमने ऊपर वाले पॉइंट में भी डिस्कस किया है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है कि कैंडिडेट जिसमें आपकी दोनों BEd के भी और सिर्फ ग्रेजुएशन के ही नहीं, यहाँ पे BEd भी हम देख रहे हैं, तो ये सेम चीज़ आ गई है शायद। ओके, तो सर्टिफिकेट हमें CTET का देखना है प्लस हमारा BEd और हमारी जो ग्रेजुएशन है उसकी आपको मार्कशीट्स देखनी है। यहाँ पे इन्होंने BEd का देखा है, कुछ लोगों का ग्रेजुएशन का भी होता है। तो इसके बाद हमारे पास कैंडिडेट इज़ डायरेक्टली टू अपलोड अ वैलिड CTET सर्टिफिकेट बिफोर डेट OBC सर्टिफिकेट। ओके, तो OBC वालों के लिए इसके बाद हम देखते हैं, तो OBC वालों के लिए ये रिपीट हो गया है हमारे पास। तो OBC वालों के लिए वैलिड OBC सर्टिफिकेट आपका पहली बात दिल्ली का होना चाहिए। तो अगर आपने आउटसाइड दिल्ली का OBC सर्टिफिकेट लगाया है, आउटसाइड दिल्ली का OBC सर्टिफिकेट लगाया तो वो तो आपका चलेगा नहीं यहाँ पे। तो आपका जो OBC सर्टिफिकेट है वो दिल्ली का ही होना चाहिए, प्लस जो आपकी कट ऑफ डेट है, अगेन जो आपकी फॉर्म फिलिंग वाले टाइम की डेट्स हैं उससे पहले का इशू हुआ हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद का सर्टिफिकेट अगर है तो वो आपका वहाँ पे डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स में काउंट होगा। ठीक है,
इसके बाद EWS कैंडिडेट्स के लिए भी सेम चीज़ है। EWS कैंडिडेट्स के लिए भी सर्टिफिकेट जो है आपका वो कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए। SC कैंडिडेट्स और ST कैंडिडेट्स के लिए ऐसा कोई केस नहीं है जहाँ पे उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो वैलिड ना हुए हों, उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो वैलिड हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे आपको SC और ST देखने को नहीं मिल रहा होगा। OBC एंड EWS में भी सेम चीज़ आई है। इसके अलावा हमारे पास एक जो है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो रह गया है, वो है आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, तो काफ़ी लोगों का जो केस है वो रह रहा है एडमिट कार्ड की वजह से कि एडमिट कार्ड आपने लगाया है पर वो जो एडमिट कार्ड है उस पर साइन है कि नहीं ये तो आपने देखा नहीं। तो आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो DSSB के अकॉर्डिंग जब आप निकलते हो एग्ज़ाम देने के बाद तो आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए और उस एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर होने चाहिए इन्विजिलेटर के। कई जगह पे एनी हाउ अब उसे स्टूडेंट की गलती मान सकते हैं या टीचर की गलती मान सकते हैं इन्विजिलेटर की कि वो इन्विजिलेटर ने उस पर साइन ही नहीं किया, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसी तरीके से रह जाता है, उनके एडमिट कार्ड पे साइन नहीं होता है। तो इसमें आप दो चीज़ें कर सकते हो कि या तो आप अपने एडमिट कार्ड को लॉस्ट कंप्लेंट लिखवा दीजिए, FIR करा दीजिए और वो FIR की कॉपी इसके साथ में अपलोड कर दीजिए कि ताकि ये हो जाए कि हाँ आपका जो एडमिट कार्ड है वो गुम गया है और अब आपने उसकी जगह पे FIR करा दी है और आपका ये वाला नया एडमिट कार्ड है जिस पे अभी इन्विजिलेटर का साइन नहीं है बिकॉज वो खो गया था। ठीक है, तो आपको ये करना है, FIR की कॉपी उसके साथ अटैच कर देनी है। तो शायद ये अब आपका चल जाए, पहले ही आपको ये कर देना चाहिए था क्योंकि वहाँ पे लिखा होता है कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो साइंड होना चाहिए बाय द इन्विजिलेटर, और अगर आपका साइंड नहीं है तो आपको कुछ तो रीज़न उसका साथ में देना पड़ेगा कि क्यों आपका साइंड एडमिट कार्ड नहीं है। ठीक है, इसके बाद PWD कैंडिडेट्स में भी एक केस है हमारे पास जहाँ पे PH सर्टिफिकेट जो है वो कट ऑफ डेट से पहले का इशूड होना चाहिए, आपने उसके बाद का या फिर नॉन वैलिड एक आपका PH सर्टिफिकेट लगाया है तो आपको अपना सर्टिफिकेट चेक करना है। ये सब ठीक करने के लिए आपको अभी कितना टाइम मिल रहा है, तो 25 से लेके 4 मई तक का आपके पास टाइम है इसे करेक्ट करने के लिए। हालांकि यहाँ पे सेकेंड रिकॉल भी आता है, तो सेकंड रिकॉल में आप क्या कर सकते हो, अगर आप अभी नहीं भी कर पा रहे हो इसे जो आपकी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व, तो सेकंड रिकॉल तक आप वेट कर सकते हैं। सेकंड रिकॉल भी आएगा, आपको एक और चांस मिल जाए, बट वो रिस्क आपका अपने ऊपर है क्योंकि DSSB के अकॉर्डिंग बोलता है कि नो चांस विल बी गिवन इसके बाद, जो आपका ई-डॉसियर फिलिंग होती है उसके बाद ही, बट स्टिल वो लोग आपको क्या देते हैं, एक चांस दे देते हैं जिसे हम रिकॉल 1 कहते हैं, और फिर एक और चांस दे देते हैं जो आपका सेकंड रिकॉल होता है। तो वो DSSB के ऊपर है कि वो आपको ये रिकॉल्स देंगे कि नहीं देंगे, तो आपको सेकंड रिकॉल मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो कम्प्लीटली उनके ऊपर है। तो बेटर रहेगा कि आप ये जो टाइम ड्यूरेशन आपको दिया है उसी टाइम ड्यूरेशन में आप अपने सर्टिफिकेट्स को रख देंगे। अगेन हमारे पास दिया हुआ है कितने रिकॉल किस कैटेगरी में है, आपको अपनी कैटेगरी चेक करनी है। कैटेगरी वाइज आपको रिकॉल्स वहाँ पे अरेंज्ड हैं, सबसे पहले UR कैटेगरी के लिए, देन OBC, देन SC, देन ST एंड देन EWS और फिर PWD। इनके लिए इस तरीके से आपके जो रिकॉल्स हैं वो अरेंज्ड हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं, एक लुक आप मार सकते हैं कि वहाँ पे जो रोल नंबर्स प्रोवाइडेड हैं इस तरीके से रोल नंबर्स दिए हुए हैं, तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि क्या आपका रोल नंबर तो वहाँ नहीं है। अगर आप ये चेक नहीं करेंगे और ये आपकी छूट जाता है यहीं पे, तो हो सकता है आपको सेकंड रिकॉल का चांस मिले, बट ये भी हो सकता है कि ना मिले। ठीक है, तो आप सतर्क रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके के इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हम आपके लिए लाते हैं आप कुछ भी मिस ना करें। प्लस आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए और वीडियोज़ लाते रहें।